हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। आज की इस वीडियो में हम सोलर से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं, अलग एक प्रोडक्ट के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आप मेरे सामने इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये क्या प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इस प्रोडक्ट की आज की डेट में ज़रूरत काफ़ी लोगों को पड़ने वाली है। दिवाली आ रही है, सबको पता है दिवाली पर हम सब अपने घरों की सफाई करते हैं, जिसमें आप नॉर्मल सफाई भी करते हैं और कुछ लोग अपने घर पर वाइट वॉश भी करते हैं, डोर्स हैं तो उन पर पेंट भी करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, हम जैसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं। पहले तो ये शुरू में तो ये सारे काम करते नहीं शुरू से ज़्यादा लंबे समय से, लेकिन जैसे ही दिवाली वाले दिन नज़दीक आने लगते हैं तब हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि ये सारा काम जल्दी से फिनिश हो जाए। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है इस मशीन की। अब बताता हूँ मैं आपको इस मशीन के बारे में। क्या है, ये है एक पेंट स्प्रे मशीन जिसमें आप पेंट भरते हैं। ये आपको यहाँ पर इसका पूरा बॉक्स दिख रहा है, कप दिख रहा है, इसमें आप पेंट भरते हैं और इस मशीन की हेल्प से जैसे एक गन को आप यूज़ करते हैं इस तरीके से आप इसको दबाते हैं, यूज़ करते हैं और यहाँ से सारा पेंट निकलता है। तो इससे क्या होता है कि आपको जिस भी चीज़ को पेंट करना है, चाहे आपकी वॉल हो चाहे आपके डोर्स हो, आप उन सब को पेंट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप किसी डोर को पेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर आप मान लीजिए ब्रश से उसको पेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं एक पूरे डोर को पेंट करने में, और थोड़ी सी सफाई का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इस स्प्रे गन से एक डोर को पेंट करेंगे तो आपको 5 से 10 मिनट में पूरा डोर आपका पेंट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट, ये 10 मिनट मैंने आपको मैक्सिमम बताया, एक डोर को आप पेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए है ना हेल्पफुल चीज़। अब ऐसे में ये मशीन किस ब्रांड की तरफ से है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसी मशीन्स को खरीदते समय कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जो आपके बिल्कुल काम नहीं आ पाएगा, और अगर मान लीजिए आपने 1-2 बार यूज़ कर भी लिया तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स में एक मेंटेनेंस वाली चीज़ भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो पूरी इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इस मशीन के ब्रांड के बारे में बताऊं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मशीन है ये किस टाइप की मशीन है। तो जो ऐसी पेंट स्प्रे मशीन्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक कन्वेंशनल पेंट स्प्रेयर मशीन्स होती हैं जो कि नॉर्मल पेंट स्प्रेयर मशीन्स आप कह सकते हैं। उनमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि आप उसको जब यूज़ करेंगे तो फुल प्रेशर के साथ जो आपका पेंट है वो बाहर निकलेगा। और ऐसे में दिक्कत ये आती है कि वो पेंट थोड़ा बहुत आपकी जो उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस सरफेस के ऊपर चिपकता है जहाँ पर आप उसको करना चाह रहे हैं, और उससे ज़्यादा वो उड़ता है, एयर में उड़ता है। तो उसमें पेंट की जो वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में बाद में आई थी HVLP मशीन्स। HVLP की फुल फॉर्म होती है हाई वॉल्यूम लो प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम हाई होती है, एयर की वॉल्यूम हाई होती है, लेकिन एयर का प्रेशर काफ़ी कम होता है। ऐसे में जो पेंट आप करते हैं वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। जिस भी सरफेस के ऊपर आप करना चाह रहे हैं उसमें वो जो पेंट होता है वो ज़्यादा इधर उधर उड़ता नहीं है, यानी कि हवा में कम उड़ता है और सरफेस पे ज़्यादा लगता है। तो ये सबसे बढ़िया बात होती है, और मार्केट में HVLP स्प्रे मशीन्स जो होती हैं इनकी डिमांड ज़्यादा है और लोग इन्हीं को प्रेफर करते हैं कि इनको यूज़ करें। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये एक HVLP मशीन है। अब बताता हूँ इसके ब्रांड के बारे में। तो ये ब्रांड है बिल्ड स्किल प्रो। अब बिल्ड स्किल प्रो के नाम से अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको याद आया होगा, मैंने थोड़े टाइम पहले इनका एक और प्रोडक्ट मंगवाया था जो पूरी एक टूल किट थी, और वो टूल किट काफ़ी बढ़िया लगी, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने उसकी भी एक रिव्यू वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आई बटन पर ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद मुझे ये ब्रांड थोड़ा बढ़िया लगा। अब जब मुझे जल्दी में एक पेंट स्प्रे मशीन चाहिए थी अपने घर के लिए, तो मैं अमेज़ॉन पर गया। अमेज़ॉन पर जैसे ही मैंने पेंट स्प्रे मशीन डाली तो ये पहला ब्रांड था जो मुझे नज़र आया। पहला ब्रांड क्यों नज़र आया, क्योंकि ये नंबर 1 ब्रांड लिस्टेड था अमेज़ॉन पर पेंट एंड स्प्रे कैटेगरीज में, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। उसके बाद जब मैंने ब्रांड का नाम देखा तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो गई, क्योंकि इस ब्रांड का प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर रखे हैं, काफ़ी बढ़िया मेरे को लगे। और उसकी बाद तीसरी चीज़ जो थी वो HVLP स्प्रे मशीन में चाहता था, और ये एक HVLP स्प्रे मशीन है। तो इसी की वजह से मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट था ये बढ़िया लगा, ये मॉडल बढ़िया लगा, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। अब जब ये घर पर आ गया है तो इसके बारे में मैं अच्छे से रिव्यू करके आप लोगों को बता सकता हूँ कि इसमें कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले तो एक स्प्रे मशीन के कंपोनेंट्स हम समझ लेते हैं, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एक यहाँ पर आप ये कप देख रहे हैं, तो इसको पेंट चेम्बर बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मशीन का। इसके बाद आ जाता है इसका नोज़ल, ये आगे वाला पार्ट जहाँ से स्प्रे निकलता है, इसको नोज़ल बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रिगर, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ट्रिगर है, इसको ट्रिगर बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट में जो इसका पार्ट आता है वो आता है एयर कंप्रेसर का, यानी कि ये जहाँ से हवा
प्रेशर की तौर पर आगे जो पेंट होता है उसको निकाल के बाहर नोजल से बाहर फेंकती है। तो यहाँ पर एक मोटर लगी होती है जो कि फुल प्रेशर का काम करती है। तो ये सारे चारों पार्ट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं एक मशीन के, और ये सारे पार्ट डिटैचेबल हैं। डिटैचेबल हैं कैसे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे को, यहाँ पर एक आपको लीवर दिख रहा होगा, इस लीवर को मैं थोड़ा सा आगे खींचता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूंगा इस तरीके से। जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये पूरा अलग हो गया है। इसमें केबल यहाँ पर कनेक्टेड है। ये मोटर वाला पार्ट या एयर कंप्रेसर वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये छोटा सा पार्ट रह गया जिसमें ये पेंट चेम्बर है, नोज़ल है और इसका ट्रिगर है। अब इसको भी आप अलग करना चाहते हैं एक-एक करके, तो ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। ये आगे इसका पेंट चेम्बर है, ये बिल्कुल अलग हो चुका है। इसके बाद आगे का जो ये नोज़ल है इसको भी आप खोल सकते हैं, और ये तो डेफिनेटली आपको खोलना ही पड़ेगा क्योंकि जब आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो उसके बाद इसको साफ़ करने के लिए खोलना होता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये इसका नोज़ल भी बाहर आ गया है। यहाँ पर आपको एक पिन दिख रही है और ये इसके आगे का पार्ट है, फ्रंट का पार्ट है। अब ये जो पूरी बॉडी है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको सारे पॉइंट्स ही बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फिलहाल ये मशीन आपको दिख गई है, आपको समझ में आ गई है कि इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो इस मशीन को खरीदते समय सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो ये कि क्या आप एक कोर्डेड स्प्रेयर मशीन चाह रहे हैं या कोर्डलेस। तो कोर्डलेस का मतलब होता है कि इसमें आपको वायर नहीं मिलेगा, ये केबल नहीं मिलेगी, लेकिन इस मशीन के साथ आपको केबल मिलती है। ये कोर्डेड मशीन है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है इसमें यूज़ करने का, कितने कंफर्टेबल है आप इसको यूज़ करते टाइम। जो कॉर्डलेस मशीन्स होती हैं उसमें लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें केबल कोई होती नहीं, तो वो फ्री मूवमेंट कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक बैटरी होती है और बैटरी की अपनी एक लिमिट होती है कि वो कितनी देर तक आप उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि ये कॉर्डेड है तो आपको ये सीधा पावर सॉकेट में लगाना है, उसके बाद इस मशीन को यूज़ करना है। एक चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है वो ये कि कोर्ड की लेंथ कितनी है। इस वाली मशीन की अगर मैं कोर्ड की लेंथ बात करूँ तो ये लगभग 1.25 मीटर के आसपास इसके कोर्ड की लेंथ है। और इसके अलावा अगर जहाँ पर भी आप पेंट कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखा है या थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पूरी वॉल पर आपको करना है, तो ऐसे में एक एक्सटेंशन कोर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सटेंशन कोर्ड के साथ आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। कोर्डलेस वाली में मैंने आपको बता दिया बैटरी का इशू होता है कि बैटरी कितनी देर चलेगी, वो चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है ईजी टू क्लीन ये मशीन होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, इन मशीन की हेल्प से आप अपने फर्नीचर को पॉलिश कर सकते हैं। अगर आप अपने पूरे फर्नीचर को पॉलिश करना चाह रहे हैं, जो आपकी वॉल्स हैं उन वॉल्स को आप पेंट कर सकते हैं। आपके घर पे जो डोर्स हैं उन डोर्स को आप पेंट कर सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को पेंट करने के लिए अलग अलग पेंट मटेरियल का यूज़ होता है। तो वो सारे पेंट मटेरियल इस मशीन के साथ कंपैटिबल हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप पेंट करते हैं तो पेंट करने के बाद इसके अंदर जो होता है पेंट, वो यहाँ से आप देखिए चेम्बर से निकलेगा। यहाँ से कुछ सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू वो नोज़ल से बाहर निकलेगा। और यहाँ पर जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो ये नोज़ल है ये काफ़ी पतली ट्यूब सी होती है जहाँ से स्प्रे निकलती है। आपको पता है स्प्रे कितना पतला होता है जहाँ से वो निकलता है फ्रंट में से, तो ऐसे में वो ट्यूब काफ़ी पतली हो जाती है। और अगर आप मान लीजिए आपने इसको यूज़ करके ऐसे ही रख दिया, इसको क्लीन नहीं किया, तो ऐसे में इशू ये होगा कि वो सारा पेंट अंदर ट्यूब में चिपक जाएगा, जो कि वो एक तरीके से लॉक हो जाएगी। आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको इसको अच्छे से साफ़ करना ही होता है। जैसे आप नॉर्मल अपने घर पर पेंट करते हैं तो जो पेंट ब्रश होता है आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरा जम जाएगा, आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसको आप क्लीन करते हैं। किससे क्लीन करते हैं? थिनर की हेल्प से आप क्लीन करते हैं। तो इसमें आपको सेम यही करना है कि इसको आपको अच्छे से साफ़ करना है। या तो आप इसको खोल के कर सकते हैं पूरा साफ़, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसका पूरा अलग हो जाता है। इसका ये जो नोज़ल है ये पूरा अलग हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये भी, इसकी जो पिन है अंदर की, इस पिन को भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, इस सबको आप ब्रश की हेल्प से, थिनर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप वैसे क्लीन नहीं करना चाहते तो आप इस पेंट चेम्बर के अंदर थिनर भर दीजिए। जब आपका पूरा यूज़ हो चुका है, इसके अंदर थिनर भर दीजिए और फिर थिनर को स्प्रे कीजिए। तो वो सेम उसी रास्ते से जहाँ से आपने पेंट स्प्रे करा था, पूरे उसी रास्ते से आपका थिनर स्प्रे होगा, तो सारा पेंट वाला पार्ट है वो क्लीन हो जाएगा। और ये क्लीन वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी मशीन खरीदिए उसमें ये देखिए कि कितनी ईजी टू क्लीन मशीन है, वो आप कितना ईजिली उसको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है वारंटी ऑफ मशीन। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदें उसमें वारंटी तो होती है। तो इस मशीन के ऊपर मुझे 6 महीने की वारंटी मिली है। 6 महीने की वारंटी वैसे ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर मिल गई। इसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको वारंटी मिल गई और वारंटी के बलबूते पर आप बैठ जाइए। मान लीजिए कल को प्रोडक्ट आपका ख़राब हो गया और आप ब्रांड को कांटेक्ट कर रहे हैं
और ब्रांड वहाँ पर आपको सपोर्ट दे ना दे, तो वो चीज़ आपको चेक करनी होती है। कैसे चेक करेंगे, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे अमेजोन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैंने अमेजोन से मंगवाया है, तो आप अमेजोन पर जाइए, ये प्रोडक्ट देखिए। बाय द वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेजोन का, तो आप अमेजोन पर जाइए, इस प्रोडक्ट के बारे में देखिए। वहाँ पर नीचे आपको लोगों के रिव्यूज़ दिख जाएंगे, जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज़ करा है, आप उनके रिव्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि ब्रांड कैसा है, उनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मोटर की पावर, यानी कि जो ये एयर कंप्रेसर यूनिट इसकी लगी हुई है, इसके अंदर जो मोटर है उसकी पावर कितनी है। तो बाकी दूसरी मशीन्स की कितनी भी हो सकती है, मुझे उनका आइडिया नहीं। इसके मोटर के बारे में मैं बता देता हूँ। 750 वाट की इसकी मोटर है। तो आप देख सकते हैं कि 750 वाट की मोटर जब एयर कंप्रेस करके आगे नोज़ल की तरफ पेंट को स्प्रे करने में हेल्प करेगी, तो कितनी पावर के साथ वो करेगी। वैसे ये HVLP मशीन है, तो इसमें प्रेशर जो होता है वो लो रहता है, वॉल्यूम एयर की हाई होती है, और ये इस मशीन की सबसे बढ़िया बात है। तो मोटर की पावर आपको चेक करनी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो ये कि इस मशीन के साथ साथ दूसरी कौन सी एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। ऐसा तो नहीं कि हमें खाली ये मशीन मिल गई और इस मशीन को चलाने के लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए जो कि हमें ब्रांड की तरफ से नहीं मिली, अलग से ऑर्डर करनी पड़े। तो इस मशीन के साथ हमें जो जो मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक ये मैनुअल मिली है। इस मैनुअल के अंदर सारी जानकारी है, इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक टेबल भी मिलती है यहाँ पर देखने को। अगर आप टेबल देखेंगे तो इस टेबल पर यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा पेंट आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो डेंसिटी होती है पेंट की वो कितनी होनी चाहिए, वो आप कैसे चेक करेंगे। तो इसके साथ एक यहाँ पर ये फ़नल मिली है। तो आप इस फ़नल में पेंट को डालिए, और पेंट को डालने से पहले उसमें जो भी आप ऑयल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, जो भी मिलाते हैं, तो उस पेंट के अंदर वो मिलाइए। उसकी जो डेंसिटी है वो एक हिसाब से अपना मेंटेन कर लीजिए, जो आपको लगता है कि इस ऑब्जेक्ट पर करने के लिए इतनी डेंसिटीज़ की होनी चाहिए। उसके बाद इस मैनुअल बुक में एक टेबल है, उस टेबल में लिखा हुआ है कि इस फनल को जब आप पूरा फिल कर देंगे तो नीचे से जो इसके पेंट निकलेगा वो किस टाइप का आप पेंट यूज़ कर रहे हैं, और वो कितनी देर में इस फनल से पूरा बाहर निकल जाना चाहिए, पूरी फनल एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो इस टेबल में ये टाइमिंग लिखी हुई है, 25 से 60 सेकेंड, 45 सेकेंड, 90 सेकेंड, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से इन्होंने टाइमिंग लिख के दी है कि कितनी टाइमिंग के हिसाब से आपका जो ये पेंट है इस फनल में पूरा खाली हो जाना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए, तभी आपकी जो मशीन है वो अच्छे से वर्क करेगी, वरना ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। तो मैनुअल मिल जाती है आपको, ये फनल मिल जाएगी पेंट को उसके पेंट चेम्बर में डालने से पहले चेक करने के लिए, और एक साथ में एक छोटी सी पिन आपको यहाँ पर मिलती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पिन है, मैं निकाल ही देता हूँ, आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो एक छोटी सी पिन आप देख सकते हैं, जैसे आपके स्मार्टफोन के साथ आती है ना सिम इजेक्टर टूल आती है, उस तरीके से छोटी सी पिन है, और यहाँ पर ये काफ़ी पतली है। अब इसका यूज़ क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया नोज़ल होता है, काफ़ी पतला होता है, और पेंट इसके अंदर जम गया तो ये मशीन दोबारा शायद काम ना कर पाए, क्योंकि पेंट अच्छे से चिपक जाता है। तो आप इस पिन की हेल्प से इस नोज़ल के अंदर इस पिन को डाल के, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, इस नोज़ल के अंदर आप पिन को डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो जो भी पेंट अंदर है, जो भी चिपका है, वो अच्छे से निकल जाएगा इस पिन की हेल्प से। तो ये एक और एक्स्ट्रा और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है जो हमें मिल जाती है। तो ये 3 एक्सेसरी मुझे इस मशीन के साथ मिली, बाकी ये पूरी मशीन तो है ही। तो इससे ये हो जाता है कि हमारी मशीन को यूज़ करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास हैं, वो ब्रांड की तरफ से हमें मिल गई हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है कि इसका पूरी जो बॉडी है उसका मटेरियल क्या है। तो इस मशीन का मटेरियल मैं बता देता हूँ, बॉडी का प्लास्टिक मटेरियल की ये बनी हुई है। पूरी जो बॉडी इसकी है ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक मटेरियल की इसकी बॉडी बनी हुई है। जो नोज़ल आप देख रहे हैं, नोज़ल के अंदर का जो पार्ट है वो कॉपर मटेरियल का बना हुआ है, बाकी पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक की है। बाकी जो मोटर है उसका डेफिनेटली उसका तो अलग ही होता है हिसाब किताब। ऊपर से जो आप देख रहे हैं पूरी प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना होता है वो है कप की कैपेसिटी, यानी कि ये जो पेंट चेम्बर आप देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक बारी में आप इसमें कितना पेंट डाल सकते हैं। तो इस वाले पेंट चेम्बर की जो इस मशीन के साथ मुझे मिला है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 700 ml। बाकी दूसरी मशीन के साथ कितना आपको मिलता है, इससे कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन 700 ml काफ़ी बड़ा एक साइज़ होता है। इसको आप एक बार में फिल कर लेते हैं तो काफ़ी एरिया ये कवर कर सकता है। आपके डोर हैं, आपके डोर को काफ़ी सारे डोर्स को एक साथ पेंट कर सकता है ये। जो वॉल पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से पेंट कर लेगा, तो इसमें क्वांटिटी काफ़ी आ जाती है। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है कि किस टाइप के पेंट के साथ आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फर्नीचर पे अगर आपको पॉलिश करनी है तो वो अलग मटेरियल होता है,
वॉल पे पेंट करना है तो वो अलग मटेरियल होता है, डोर्स पे पेंट करना है तो वो मटेरियल अलग होता है। तो इस मशीन को आप तीनों ही तरीके के मटेरियल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, पेंट मटेरियल्स हैं, जिनके साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वो अगेन इस मैनुअल में ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको सारे मटेरियल्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनके साथ आप कर सकते हैं। HVLP स्प्रेयर्स जो होती हैं, इनको वैसे कहा जाता है कि जो हाई डेंसिटी मटेरियल्स होते हैं, लाइक जिनमें कोटिंग, जिंक टाइप कोटिंग जो वो मटेरियल होता है, एलिमेंट होता है, वो ज़्यादा उसमें मौजूद है, तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए सही नहीं होती HVLP मशीन्स। लेकिन आपके नॉर्मल यूज़ के लिए, जैसे आप घर पर पेंट कर रहे हैं या अपने वो डोर्स पर आप पेंट कर रहे हैं या फिर पॉलिश कर रहे हैं फर्नीचर पे, उस काम के लिए बेस्ट होती है। और मेरे हिसाब से ये आपके ऐसे काम के लिए, जैसे अब दिवाली का टाइम आ रहा है, तो दिवाली के टाइम पर तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्योंकि आपका बहुत टाइम ये बचा देगी। अब जैसे आपको पेंट करना हो, लास्ट में आप इस मोमेंट पर कहाँ पर जाएंगे, वर्कर को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे, तो आप इस मशीन को ऑर्डर कर लीजिए। 10 मिनट में एक डोर आपका इजीली पेंट हो जाता है। तो आप खुद देखिए कि घर के 4, 5, 8, 10 जितने डोर्स हैं वो आप पूरे दिन में आराम से निपटा देंगे। बस आपको स्प्रे करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, सावधानी आपको बरतनी होगी कि जब आप पेंट कर रहे होंगे तो, क्योंकि इसकी स्प्रे है, वो पेंट डोर के साथ साथ वॉल पर ना लग जाए या कोई और आसपास प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर ना लग जाए, तो उस वजह का, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस मशीन का जो प्राइस है वो है 2199। अमेज़ॉन से मैंने ये ऑर्डर करा और करंटली अमेज़ॉन पर ये प्राइस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब थोड़ा प्राइस इसका बढ़ गया हो, या हो सकता है और घट गया हो, कोई सेल ऑफर चल रहा हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेक कीजिए इस प्रोडक्ट की बाकी सारी डिटेल्स। कोई पॉइंट अगर मैं नहीं बता पाया वो भी आप चेक कर सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं, और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो एक ये छोटी सी वीडियो थी इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने दिखाई है। इस प्रोडक्ट के बारे में ही ज़्यादा जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को कवर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऑर्डर ना करता तो मैं आपको आई थिंक टॉप 5 या टॉप 10 स्प्रे गन्स जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं या मार्केट में अवेलेबल हैं वो मैं शायद आपको दिखाता। अगर आप देखना चाहते हैं इस ब्रांड के अलावा भी बाकी टॉप 5 या टॉप 10 स्प्रे गन्स आप देखना चाहते हैं विद फीचर्स एंड प्राइस, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।